गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग पाठ 6.2 प्लास्टिक कल का खतरा आज ही जागे इस पाठ को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस पाठ में कल हमने हमारा 2 पेजेस हो चुके थे। उसके आगे वाले पेज से मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ। मैं इसका पिक आपको शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखेंगे। सभी को दिख रहा है यार? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, चलिए हम देखते हैं पेज नंबर 130 से। पर्यावरणीय खतरे। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक लगातार घातक साबित हो रहा है। अधिकांश कृत्रिम प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है। जिन तकनीकों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है उसमें ऊर्जा की सबसे अधिक खपत होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में उत्पादित कुल कच्चे तेल में से 8% इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में जहरीले रसायन उत्सर्जित होते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताया जाए कि कृत्रिम प्लास्टिक जो है वो जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है, जिसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो वो जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है। इसमें जो नई तकनीकी है जिनका यूज किया जाता है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया में उत्पादित कुल कच्चे तेल का लगभग 8% जो है वो तेल प्लास्टिक बनाने में ही यूज हो जाता है। और जब प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है तो बहुत सारे जहरीले पदार्थ जो है वो बाहर निकलते हैं। विश्व में प्लास्टिक की खपत करीब 20 करोड़ टन है और यह 5% की सालाना की दर से बढ़ रही है। मतलब 20 करोड़ टन सालाना इसकी खपत होती है और ये हर साल 5% समझो ये बढ़ते जा रही है। हर साल दुनिया भर में प्लास्टिक की 500 अरब थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है और अंत में वो कचरे के ढेर में फेंक दिए जाते हैं। फिर कहाँ जाता है? नाली उस ड्रेनेज सिस्टम में जाता है और इसी का नतीजा होता है कि बारिश के समय शहर जो है वो शहर में बाढ़ जैसा नजारा हमको देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद आपको ये बताया गया कि समुद्र में पाए जाने वाले कम से कम 267 जीव प्रजातियों पर प्लास्टिक के कचरे का असर पड़ा। हम सभी जानते हैं कि समुद्र में बहुत सारे समुद्री जीव रहते हैं, तो लगभग 267 जीव जो है प्रजातियों पर प्लास्टिक के खतरे का असर पड़ा। प्लास्टिक से अनेक पशु जैसे कि बकरी, गाय, हिरण जब इन प्लास्टिक को खा लेते हैं तो क्या होता है? बेमौत ये मर जाते हैं। और छोटे छोटे जो प्लवक होते हैं और अन्य जीवों के पेट में जब ये प्लास्टिक के छोटे छोटे सूक्ष्म जो कण है उसके अंदर चले जाते हैं तो उन्हीं जीव को जब बड़े जीव निगलते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि ये खाद्य श्रृंखला के तौर पर जब वो ऐसे जीव जो जिन्हें हम भी खाते हैं तो उनसे प्लास्टिक जो है हमारे शरीर में भी आता है। तो ये खतरा हो रहा है। उसके बाद बताया गया है कि समस्या का समाधान के लिए आपको क्या करना है। तो समस्या के समाधान के लिए आपको बताया गया था कि लगभग जो 35% यहाँ पे प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे छोटे शैम्पू के शेशे बनाए जाते हैं। दाल चावल बिस्किट के लिए हम क्या करते हैं कि प्लास्टिक की पैकेजिंग करते हैं, तो उनको यहाँ से हटाकर उसकी जगह हम जूट कपड़ा और कॉटन का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, और पौधे के अर्क से भी प्लास्टिक के विकास में भी अनुसंधान हमको करना है। जैव अपघटन युग जैसे कि प्लास्टिक पहले से ही बाजार में उपलब्ध, मतलब ऐसे प्लास्टिक भी बाजार में उपलब्ध है जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्लास्टिक को हमको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, और आगे मतलब ये बताया गया कि 10% ही रिसाइकल हो सकता है। मतलब वर्तमान में हम जितना भी प्लास्टिक फेंक रहे हैं उसका सिर्फ 10% ही हम क्या होता है रिसाइकल होता है, बाकी का रिसाइकल नहीं होता है। पेट्रोल रसायन के दामों में लगातार वृद्धि के चलते भी प्लास्टिक का उत्पादन महंगा हो गया। ऐसे में भविष्य में प्लास्टिक के रिसाइकल की भूमिका ही क्या होगी? खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी भूमिका होगी जो प्लास्टिक का हम रिसाइकल नहीं कर पाए तो। छटाई और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण भी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
प्लास्टिक में मिलाए जाने वाले एडिटिव और अन्य पदार्थों के साथ उनके मिश्रण के तरीकों के कारण भी कई बार वे रिसाइकलिंग के लायक नहीं रह पाते। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लास्टिक को रिसाइकल हम काफी हद तक कर सकते हैं, है ना? लेकिन इसमें क्या बोला गया, इसमें कुछ ऐसे एडिटिव पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो रिसाइकल नहीं हो पाता। जैसे उदाहरण के लिए हमने देखते हैं पेय पदार्थों में दूध और तेल की पैकेजिंग के लिए होने वाले टेट्रा पैक में पतली पॉलिथीन के साथ पेपर बोर्ड का उपयोग किया जाता है। इससे इसका रिसाइकल मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा किसी प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसी तरह का प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण के लिए सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के प्लास्टिक को रिसाइकल करके हम प्लास्टिक की कुर्सियां ही बनाई जा सकती है। दोबारा हम उससे बोतल नहीं बना सकते। इससे भी बदतर, रिसाइकल किए गए प्लास्टिक से जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो फिर से रिसाइकल नहीं कर सकते। मतलब ऐसे बहुत सी चीजें होती है जिनको हम रिसाइकल करके जो उत्पाद बनाते हैं वापस से उसको रिसाइकल करके वही उत्पाद नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण समाधान यह है कि हम अपने जीवन शैली में ही बदलाव कर दें। क्या बदलाव करें कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। जहाँ मतलब बिना प्लास्टिक का यूज के काम हो सकता है वहां पर हम वैसा यूज करें। पैकेजिंग की जरूरत कम से कम करें। कहीं भी सामान लेने जाए तो अपने घर से थैला लेकर के जाए। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम समय समय के अनुसार पैकेजिंग की आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं। विश्व स्तर पर देखा जाए कि प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत जो रहती है 26 किलोग्राम सालाना, मतलब एक साल में एक व्यक्ति कम से कम 26 किलोग्राम के प्लास्टिक का यूज कर लेता है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत का सीधा संबंध प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से। जो देश जितना अधिक संपन्न है वहाँ प्लास्टिक की खपत भी उतनी अधिक होती है। ठीक है, जो देश जितना ज्यादा संपन्न होता है वहां पर प्लास्टिक की खपत भी उतनी ही होती है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत यदि उत्तरी अमेरिका में देखा जाए तो 90 किलोग्राम है, और पश्चिमी यूरोप में लगभग 65 किलोग्राम, चीन में 12 किलोग्राम और भारत में 5 किलोग्राम है। लेकिन भारत के संदर्भ में बुरी खबर यह है कि यहाँ खपत 15% की दर से बढ़ रही है। इसीलिए हमें प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल और एक ही प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। ठीक है, इतना समझ में आए। उसके बाद बताया गया आज ही करें शुरुआत। क्या शुरुआत करना है हमें आज? हम सभी व्यक्तिगत स्तर पर भी प्लास्टिक का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें कि अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का कितना उपयोग करते हैं। क्लासरूम, स्कूल, घर में जाके उनको चिन्हित करें। कितनी चीजें प्लास्टिक से बनी है, इनमें से कितनी चीजें हमारे भोजन या पेय पदार्थों से सीधे संपर्क में रखनी। सोचे कि पिछली बार आपने बिस्कुट के जैसे पैकेट को खोला था तो उसके रैपर का क्या किया। पिछले माह आपने परिवार से कितने प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया। पिछली यात्रा के दौरान आपने पानी की कितनी बोतल खरीदी। उन खाली बोतलों का क्या किया। आप जिस गद्दे पर सोते हैं वो किससे बना है। आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो किस पदार्थ का है। आप जो भोजन गर्म कर रहे हैं किसी प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए, इस तरह कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और हमारी सेहत पर इसका काफी नकारात्मक असर भी पड़ रहा है। प्लास्टिक से मुक्त दुनिया हम बनाने की दिशा में काम करने की महती जरूरत है। आइए हम नजरिए के साथ शुरुआत करें कि अधिकांश मौकों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं। एक बेहतर कल के लिए हम बेहतर आदत डालें। इस पार्ट में आपको समझ में आया होगा कि प्लास्टिक का यूज करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और प्लास्टिक को हमें कम से कम यूज करना है। उसके अल्टरनेटिव्स जो है उनको हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। ऐसी प्लास्टिक का हमको यूज करना है कि जिनका हम रिसाइकल आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया कि हर व्यक्ति जो है 26 किलोग्राम कम से कम प्लास्टिक हर साल यूज करता है। तो इतना ज्यादा हम प्लास्टिक का यूज जो कर रहे हैं लेकिन उसका रिसाइकल उतना नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक जो है उसी तरह गंदगी फैला रही है। ड्रेनेज सिस्टम में जाकर फंस जाती है। बाढ़, मतलब शहर जो होते हैं बाढ़ में जब बारिश वगैरह होती है तो उनमें वहां पर बाढ़ जैसा दिखाई देने लगता है। यही सभी प्लास्टिक समुद्र में जाती है। समुद्र के बहुत से जीव इन प्लास्टिक की वजह से मर चुके हैं। और जो जीव, मतलब ये प्लास्टिक का कण जो है पूरी जगह फैला हुआ रहता है। इन प्लास्टिक के कण जैसे ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों पर जाकर चिपक जाते हैं। उन सूक्ष्म जीवों को जब बड़े जीव खा लेते हैं और उन्हीं जीवों को जब हम जैसे लोग खाते हैं तो वो सारे प्लास्टिक के जितने भी दुर्गुण है या फिर उनकी जो केमिकल उसके अंदर जो होता है जो कि हानिकारक होता है वो सभी हमारे शरीर में भी आ जाते हैं, जिससे हमको भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। आज आपने देखा होगा पहले के जमाने के लोग कितना फ्रेश खाना खाते थे, उन्हें कोई बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन आज हम लोग जो ये सब चीजें खा रहे हैं इनसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग बीमार रहते हैं। ठीक है, तो हमें ये होना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्लास्टिक का यूज कम करना है। और प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स जो है, जैसे कोई सामान लेने जा रहे हैं तो घर से आप कैरी बैग लेकर के जाएं, कपड़ों का थैला यूज करें, जूट का थैला यूज करें,
है ना। पेपर बैग वाला जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि वो कॉफी कलर टाइप का जो आता है, जैसे पैकेजिंग के लिए आते हैं, खाना वगैरह पैक करके दिया जाता है, तो उस तरह का पेपर बैग का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। जो सामान ज्यादा मतलब जैसे हम दाल चावल वगैरह जैसे लेने जा रहे हैं तो घर से कैरी बैग लेके जाएं, इसमें वो आसानी से रह सके। तो ऐसी चीजों का अल्टरनेटिव हमको यूज करना चाहिए और प्लास्टिक को कम से कम यूज करना चाहिए। ठीक है, आप सभी को ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। और किसी को कोई डाउट है इस पार्ट से? सभी को इस पार्ट में समझ में आया अच्छे से? और कोई हाँ, आया ही नहीं है। ओके ठीक है। चलो, तो अब इस पार्ट का प्रश्न उत्तर जो है उसको हम अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके।